ये आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जो उनकी नीतियां हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसका लाभ उस तक पहुंचे, मैं समझता हूं ये उसकी तरफ, उस टारगेट की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये डिपार्टमेंट बढ़ रहा है। सर, कुछ समय पहले आपके डिपार्टमेंट ने नगरी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। यहां पशुधन मेला हुआ था जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एनिमल हस्बेंड्री के कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन चौधरी जी आए थे। उस समय हमें मौका मिला बहुत सारी बातें अपने इलाके की, बहुत सारी किसानों की डिमांड्स उनके सामने रखने का। उसमें एक डिमांड, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने, चीफ साहब ने बताई, उसके लिए मैं उनका और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लैब आपने यहां पे दी है ब्लड टेस्टिंग की, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। होगा कि एक बड़ा इनिशिएटिव आज लिया जा रहा है जिसमें आप एक बड़े पैमाने पर एक मिल्क विलेज, इससे पहले भी मिल्क विलेज कई बार बनते रहे लेकिन उसमें वो छोटा मोटा ये अमाउंट होता था और 5 लोगों को 10 लोगों को बेनिफिट दिया जाता था। ये देखा जाए तो एक सही मायने में एक मिल्क विलेज बन रहा है जिसमें एक ही गांव में 500 से ज्यादा जो हाई क्वालिटी ब्रीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है और उससे जो है वो कई हजार लीटर जो है वो मिल्क पर डे प्रोड्यूस होगा, जिसका जाहिर सी बात है कि जिसको आप कभी भी खुद कंज्यूम नहीं कर पाएंगे इतना मिल्क। आपको एक तरीके से आप एक मिल्क जो है वो सप्लाइंग विलेज बन जाएंगे। पर उसके साथ ही जो यहाँ पर आपसे और भी डिस्कस किया जा रहा है कि जब तक आप सब लोग मिलकर संगठित होकर काम नहीं करेंगे तब तक आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपने सबने कॉपरेशन में काम करना पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए एक एफपीओ बनाए या फिर आप कोऑपरेटिव बनाए। अगर आप मिलकर काम करेंगे तो इसको एज ए, जिस तरह से आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने नाम भी दिया नगरी विलेज कर कि नगरी विलेज की तरह आप इसको मार्केट करेंगे, अपनी कोऑपरेटिव रजिस्टर कराकर अपना ट्रेडमार्क नगरी विलेज के नाम से अगर आप रजिस्टर कराकर अगर बेचेंगे तो उसका आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ब्रांडिंग का भी एक फायदा होता है। और जब क्वालिटी लोगों को पता चल जाती है कि इस ब्रांड में क्वालिटी आ रही है तो लोग अदरवाइज भी फिर चेस करते हैं उस प्रोडक्ट को। सो आपने जो कोऑपरेटिव के माध्यम से यूज भी कराना है कि 1 मंथ का टारगेट पीएस सर ने दिया है कि आपने विद इन मंथ आप जो है वो धान तक सीमित ना रहकर हमने वहां पर डाइवर्सिफिकेशन। श्री रणदीप सिंह वल्द श्री सागर सिंह, श्री संजीव खजूरिया, मिस सुनैना देवी वाइफ ऑफ, श्रीमती कुंती देवी वाइफ ऑफ बख्शीर सिंह, अजदीन सन ऑफ बशीर अहमद, अजीत कुमार सन सूरज गोप श्री दीदार सिंह, सुरजीत सिंह सन ऑफ श्री जगदीश सिंह, श्रीमती कुलदीप सिंह, रानी देवी वाइफ ऑफ कालिदास सन ऑफ नितेश्वर, रघुवीर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह। और इस मुबारकबाद के साथ ही उनको ये दिन पे मैं यहाँ पे आए सारे मेरे किसान भाई बहन सबका तहे दिल से अपने डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे डायरेक्टर साहब का, डीसी साहब का, डीडीसी मेंबर साहब, बीडीसी चेयरपर्सन, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब, हमारे कोऑपरेटिव के अफसर साहबान, हमारी जितनी बहनें, पंच सरपंच, सबका बहुत बहुत दोबारा से दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जानवर होंगे हमारे परम आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब श्री नवीन कुमार चौधरी जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वे इनॉग्रेशन कर रहे हैं इस आज के मॉडल डेयरी विलेज। सर, मैं आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं सर। हम सर कठुआ के नगरी ब्लॉक में हम लोग मीरपुर पंचायत में और टाउन में बैठे हुए हैं सर। और यहाँ पे हमारे साथ इलाके के बीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन और सारी जो है पब्लिक आपको देख पा रही है सर। हम सुनाई दे रहे हैं सर आपको? इस पंचायत को हमने आपकी वजारत से, आपकी डायरेक्शंस के ऊपर मिल्क विलेज जो है वो चूज किया है।
और पिछले कुछ दिनों से हमारी पूरी टीम चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर और सारे डिप्टी डायरेक्टर्स लगे हुए हैं। के यूनिट्स दे दिए गए हैं, तो उसके टोटल जो है वो 570 के आसपास एनिमल्स इसके बनते हैं। आने वाले हमारा सर आपके माध्यम से हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस पंचायत को हम किस तरीके से मिल्क विलेज जो है वो एंड टू एंड तरीके से बनाए, जिसमें हम सिर्फ सर गाय देने तक ही नहीं सीमित रहेंगे। इसके आगे जाके इसी पंचायत में चिलिंग प्लांट, जो छोटे छोटे चिलिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि इनका 10,000 लीटर का प्रोडक्शन सर आने वाले दिनों में इस गांव का बढ़ने वाला है, तो दूध का क्या करेंगे इसके ऊपर भी जो है वो सोचना हमें बड़ा जरूरी है। इसीलिए सर आपके माध्यम से यहाँ पे 2 जो है वो चिलिंग प्लांट्स हम लोग जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के भी सर ऑफिशियल्स आपके डायरेक्शंस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ पे रजिस्टर सर होंगी आने वाले दिनों में, और चिलिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स ये भी सर हम लोग जो है वो आने वाले दिनों में करने वाले हैं। सर डीडीसी मेंबर है सर, ये कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारे पंचायत में और हमारा जो टाउन का एरिया पड़ता है मीरपुर रामा, आपने इसको एक मिल्क विलेज के तौर पे इसको सम्मानित किया है। ये हमारे पूरे एरिया का इज्जत अफजाई हुई है, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे पशुधन मेले में, बहुत सारी उम्मीदें थी हमारे किसान भाइयों को आपसे, तो उसी स्टेप पे चलते हुए आज काफी सारे जो हमारे लोगों के जो मसले थे वो एक अर्निंग हैंड जो उनका बनेगा इस मिल्क विलेज बनने के बाद, तो वो सारे आपके शुक्रगुजार हैं, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी पंचायत की तरफ, जितने भी पंचायत हैं, ब्लॉक नगरी की तरफ से, हमारे म्युनिसिपैलिटी नगरी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप ऐसे ही प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इलाके में लाते रहिए, ताकि हमारे लोगों की जो समृद्धि है वो दिन ब दिन बढ़ती रहे। नमस्कार, अनिल सिंह लोरनाल, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी, कि आपने आज एक वादा पूरा कर दिया कि जो आपने हमें जो लैब यहाँ पे दे दी वो टेस्टिंग के लिए, वो पूरा किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमारे मीरपुर राम पंचायत के लोगों को एक मिल्क विलेज के रूप में आपने विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं तमाम हमारे जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं और यूथ है अनएम्प्लॉयड, उनकी तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक वादा मैं जनाब को याद दिलाना चाहता हूँ। सर जनाब, एक आपने मेरे साथ वादा किया था वहां पब्लिक के सामने कि मैं आपके नगरी जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल है, एक मोबाइल गाड़ी दूंगा, जो पशु चल नहीं सकता होगा उसमें वो चल के बैन वहां जाके उसका इलाज करेगी। वो आपने कहा था चलता फिरता हॉस्पिटल दूंगा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक्स अ लॉट। मैं बात करता हूँ क्योंकि आज हमारे मीरपुर पंचायत में आपने डेयरी यूनिट खोल लिया है और हमारे जो निके निके किसान हैं उनको फायदा होगा, डेयरी यूनिट से दूध बेचेंगे और अपने बाल बच्चे पालेंगे। जनाब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तरफ से, अपने ब्लॉक की तरफ से, अपने पेंटर सरपंचों की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ। जनाब आपकी टीम है जो बहुत ही अच्छी टीम है। जनाब मैं आपको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी टीम जो है कठुआ चीफ साहब की बहुत ही अच्छी टीम है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं जनाब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनाब। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सर डिप्टी रजिस्ट्रार प्रदीप सर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से। सर जैसे कि सर आपके सर यहाँ पे हमने इतने ज़्यादा सर यूनिट्स लग रहे हैं कैटल्स के हर पंचायत में। सर यहाँ पे हमारा ये प्लान है कि हम छोटी पहले जो कोऑपरेटिव्स हैं तो लोगों को उसमें इंगेज करें प्राइमरी लेवल पे, फिर जब उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको सर हम जो है सबको इकट्ठा करके फिर आगे उनको जो प्राइमरी है उनको जो मेन मेंबर्स होंगे सर उनकी आगे हम एक सेकेंडरी ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे। इलेक्टेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीडीसी मेंबर्स, डीडीसी मेंबर्स, सरपंचगण, आपकी नगरी की धरती को मेरा नमस्कार। पिछले साल आया था, मुझे अपनी कही हुई बातें याद है। ये आपकी धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है और इसका विकास कहीं न कहीं पीछे छूट गया, जिस विकास की रफ्तार को तेज करना है। खड़ा करो। हाँ। और आप मानिए या ना मानिए, विकास की बुनियाद जो है हमारे यूटी में
जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर और इससे जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री, सीप हस्बेंड्री, बागवानी, इन्हीं के जरिए हो सकता है। इसी की बुनियाद पर एक ठोस विकास की रूपरेखा खींची जा सकती है। ये अपने आप में ये जो पंचायत, दोनों पंचायत, मीरपुर पंचायत और दूसरा क्या नाम बताया, बजवाल जी, बजवाल पंचायत अनोखी पंचायत है कि आपने एक मुश्त 114 यूनिट यहाँ पे डेयरी के लग रहे हैं, 5-5 गायों के। मुझे आप लोग कुछ बातें नोट कर लीजिए, ये सिंपल मैं भाषण नहीं करता। आज आपको ये डायरेक्टर साहब सैंक्शन ऑर्डर दे रहे हैं, ये 1.5 महीना के अंदर में ये 114 यूनिट लगनी चाहिए और आप लोग अच्छी गायें खरीद के लाएंगे पंजाब हरियाणा से, मेरी ये तवक्को है, अच्छी क्वालिटी की गाय लाएंगे। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार साहब कह रहे थे कि इसका कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दीजिए आप। इसका एक मेगा कोऑपरेटिव बनना, अगर आप उसको कंसीडर करेंगे जाना चाहिए। पठानकोट तो कब्जा करना ही करना है। उद्बोधन के लिए और कुछ समय आपने दिया सर, धन्यवाद। होती है डेली रिपोर्ट एक्ट के तहत क्या होता है कि हमें सर मिनिमम जो अभी तक जैसे सर होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा जी मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने जो है कुछ दिनों पहले कठुआ ज़िले का नगरी ब्लॉक का जो ये जो पंचायतें हैं नगरी के आसपास 2 पंचायतें हमने चूज़ की है, जिसको हम एज अ मिल्क विलेज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी डायरेक्शंस के ऊपर और गवर्नमेंट एलजी साहब की डायरेक्शंस के ऊपर किसानों की आय कैसे दुगनी करनी है इसके बारे में जो पहल हुई, उसमें इन मिल्क विलेजेस में हमने एक ही दिन पे आज 114 यूनिट मतलब 570 एनिमल जो है वो इसी गांव में जो है वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको सैंक्शन लेटर्स दिए हैं। आने वाले दिनों में इस गांव का जो दूध का उत्पादन है वो 10,000 लीटर से जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है और उसी लिए जो इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे जिसमें जो दूध उत्पन्न होगा, जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, उसके लिए चिलिंग का प्रपोजल और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ये भी जो है वो इस गांव को दी जाएगी। आने वाले दिनों में इसको और कैसे इस गांव में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गायें उत्पन्न हो और व्हाइट रिवोल्यूशन जो है हमारा दूध क्रांति जो इस गांव में कैसे हो, इसके बारे में पहल जो है वो उठाया जाएगा।